चलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरीज ऑफ फेलियर लेक्चर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 3 का स्टेटमेंट इस तरह से, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 45 किलोन्यूटन मीटर एंड टॉर्क ऑफ 15 किलोन्यूटन मीटर। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें बेंडिंग मोमेंट इतने मैग्नीट्यूड का एक्ट हो रहा है 45 किलोन्यूटन मीटर और टॉर्क एक्ट हो रहा है 15 किलोन्यूटन मीटर का। डिजाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग टू first maximum principal stress theory, second maximum shear stress theory, third maximum strain energy theory. Take Poisson's ratio mu is equal to 0.25, stress at elastic limit 200 megapascal and factor of safety is 2. ये प्रॉब्लम 9 मार्क्स के लिए आया है एग्जाम यूआईक्यू से। ये प्रॉब्लम है 9 मार्क्स का ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थ्योरीज ऑफ फेलियर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे शाफ्ट पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है। कितने मैग्नीट्यूड का वो दिया है हमें, एम इज इक्वल टू 45 किलोन्यूटन मीटर। किलोन्यूटन मीटर को हमें न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 45 इंटू 10⁶ करना होगा। टॉर्क 15 किलोन्यूटन मीटर दिया है, तो उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 15 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम में हो जाएगा। ये टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट का यूनिट कन्वर्जन पहले करना है इस प्रॉब्लम में। फिर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सो स्मॉल डी फाइंड आउट करना है। म्यू क्या है, म्यू पॉइसन्स रेशियो है 0.25, इलास्टिक स्ट्रेस इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दिस प्रॉब्लम इज 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। तो इस प्रॉब्लम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम स्ट्रेसेस शाफ्ट में कितने डेवलप होंगे, इतने मैग्नीट्यूड का बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो स्ट्रेसेस शाफ्ट में कितने डेवलप होंगे। दो टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, एक तो होगा बेंडिंग स्ट्रेस इन द शाफ्ट और दूसरा होगा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। ये हमने बेंडिंग स्ट्रेस के यूनिट में एक टर्म ये समझा है अच्छे से, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट। एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द शाफ्ट एंड दैट इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम 45 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट क्रॉस सेक्शन। शाफ्ट क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका यूनिट होता है mm⁻⁴ और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जिसका डायमीटर है d, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है π/64 इंटू d⁴। y क्या है, y इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। शाफ्ट का अगर डायमीटर d है तो न्यूट्रल एक्सिस d/2 डिस्टेंस में रहेगा। सो y इज नथिंग बट डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे, सिग्मा बी के फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सिग्मा बी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट कितना है 45 इंटू 10⁶ अपॉन आई है 5/64 इंटू d⁴ मल्टीप्लाइड बाय वाई, वाई इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट दैट इज इक्वल टू d/2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन ऐसा आएगा 45 इंटू 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय 2π एंड t अपॉन d⁴ मतलब dq। तो ये वर्कआउट करने के बाद, ये अब वर्कआउट कीजिए, तो वर्कआउट करने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस का ऐसे इक्वेशन आएगा sigma b is equal to 458.37 into 10⁶ divided by dq because d upon d⁴ is dq, 1 upon dq. So bending stress का वैल्यू हमें in terms of dq आ गया। d is nothing but diameter of the shaft, ये हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। तो इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 1, इसको हमने मार्क कर दिया इक्वेशन 1। फिर दूसरा हमें कैलकुलेट करना है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट। सो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू t/j इंटू r, वेयर T is nothing but torque acting on the shaft in Newton mm। वो वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया है, टॉर्क का वैल्यू दिया है 15 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज 15 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम। ये वैल्यू दिया है टॉर्क का। J क्या है, J is the polar moment of inertia of the shaft cross section। Polar moment of inertia is nothing but moment of inertia of the shaft cross section about z axis, z axis। So Izz is equal to Ixx plus Iyy। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए Ixx और Iyy दोनों सेम होते हैं, दैट इज π/64 इंटू d⁴। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू π/64 d⁴ इज π/32 d⁴। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J का फॉर्मूला है π/32 इंटू d⁴, दैट इज इन mm⁴। और रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज नथिंग बट d/2। ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करेंगे हम शियर स्ट्रेस के इक्वेशन में। टाउ इज इक्वल टू टॉर्क है हमारा 15 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय j इज π/32 इंटू d⁴ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज d/2। तो ये हम वर्कआउट करने के बाद, हमें सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन कैसे आएगा, टाउ इज इक्वल टू 76.39 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय d अपॉन d⁴ मीन्स 1 अपॉन dq, सो अपॉन dq। ये शियर स्ट्रेस का इन टर्म्स ऑफ dq ये दूसरा इक्वेशन आया। तो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इन दोनों इक्वेशन में हमारा dq टर्म आ रहा है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, इसलिए ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ dq भी आएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस शाफ्ट में कितने डेवलप होंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ होगा।
तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा n1 इज इक्वल टू हियर सिग्मा b बाय 2 प्लस रूट ऑफ सिग्मा b बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सिग्मा b मतलब क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। जो इक्वेशन 1 में हमने जो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा b का वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया, ये वैल्यू सिग्मा b इज 458.37 into 10 to 6 अपॉन d क्यूब। तो ये वैल्यू पुट अप करना है यहाँ पे सिग्मा n1 इज इक्वल टू 458.37 into 10 to 6 अपॉन 2d क्यूब प्लस रूट ऑफ सिग्मा b बाय 2 स्क्वायर सिग्मा b by 2 is 458.37 into 10 raised to 6 upon 2d cube square plus tau is nothing but 76.39 into 10 raised to 6 upon d cube square। तो सिग्मा n1 का जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ d क्यूब ही आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ d क्यूब आने वाला है। तो सिग्मा n1 का वैल्यू आएगा हमारा, सिग्मा n1 का वैल्यू आया सिग्मा n1 इज इक्वल टू, वो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वैल्यू आ गया 470.76 into 10 raised to 6 डिवाइडेड बाय d क्यूब। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ d क्यूब आया है, तो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है हमें सिग्मा n2। सिग्मा n2 का फॉर्मूला है सिग्मा b बाय 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा b बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। सो सिग्मा n2 इज इक्वल टू सिग्मा b बाय 2, सिग्मा b का वैल्यू है 458.37 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब। सिग्मा b का ये वैल्यू है 458.37 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब। तो ये सिग्मा b और टाउ का वैल्यू यहाँ पे भी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन ऐसा आएगा सिग्मा b बाय 2 इज 458.37 into 10 raised to 6 अपॉन 2 d क्यूब माइनस रूट ऑफ सिग्मा b बाय 2 स्क्वायर, सो 458.37 into 10 raised to 6 अपॉन 2 d क्यूब स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, टाउ इज 76.39 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आया माइनस 12.39 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब। तो ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें सिग्मा n1 और सिग्मा n2 दोनों मिल गए, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें दोनों मिल गए। तो अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से हमें क्या करना है, आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पहले यूज करेंगे। As per maximum principal stress theory, to avoid failure of the material, maximum principal stress should be less than or equal to permissible stress limit और safe stress limit। तो हमें क्या करना है, सेफ स्ट्रेस हमें इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा सेफ इज इक्वल टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। प्रॉब्लम में हमें इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस दिया हुआ है, ये हम देखेंगे यहाँ पे इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस दिया हमें 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है। तो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट द सेफ नॉर्मल स्ट्रेस। सो सिग्मा सेफ इज इक्वल टू सिग्मा इलास्टिक अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा इलास्टिक 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसको डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से करेंगे तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा सेफ बेंडिंग स्ट्रेस हमें मिल गया। तो टाउ सेफ वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर दिस सॉलिड सर्कुलर सॉफ्ट मटेरियल, सेफ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सिग्मा सेफ का हाफ, ये सेफ शियर स्ट्रेस का वैल्यू हमें लेना होता है। तो 100 डिवाइड बाय 2 इज 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सिग्मा सेफ का वैल्यू यहाँ पे हमें इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में यूज करना है। तो मैक्सिमम टू अवॉइड फेल्यूर ऑफ द कंपोनेंट, maximum shear stress developed in the component should be less than or equal to safe stress value of the material of the component। हर एक मटेरियल का एक सेफ लिमिट होता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस अगर डेवलप होगा तो कंपोनेंट फेल होगा। अगर कंपोनेंट का फेलियर नहीं होना है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये सेफ स्ट्रेस लिमिट से कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो सिग्मा n1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा सेफ। सिग्मा n1 क्या था हमारा, सिग्मा n1 था यही 470.76 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब। तो ये वैल्यू 470.76 into 10 raised to 6 अपॉन d क्यूब, ये वैल्यू इक्वेट करेंगे सिग्मा सेफ कितना है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल टू 100 करेंगे। तो यहाँ पे 470.76 into 10 raised to 6 divided by 100 is equal to d क्यूब। Therefore d is equal to taking one third root of this, so 470.76 into 10 raised to 6 divided by 100 and raised to 1/3, because ये d क्यूब है तो उसका d निकालने के लिए हमें 1/3 रूट लेना होगा। ये यहाँ पे गलती नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, डायमीटर का आंसर गलत हो जाएगा। हम एग्जाम में बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हैं और हमारे प्रॉब्लम के मार्क्स चले जाते हैं। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, d इज इक्वल टू टेकिंग 1/3 रूट ऑफ दिस वैल्यू, राइट, 1/3 रूट ऑफ दिस वैल्यू। तो डायमीटर कितना आया 167.59 mm। तो एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सेफ डायमीटर ऑफ दिस सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज 167.59 mm। ये आंसर है हमारा, पहला आंसर है। हमें 3 थ्योरी से डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड आउट करना था। एक पहला था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और तीसरा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो हमने ये पहला आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तीनों थ्योरी से आंसर इसके नियर अबाउट आंसर आने वाला है,
नियर अबाउट आंसर आने वाला है। तो आपको ये कंफर्म करना है कि जो आंसर्स आ रहे हैं बाकी थ्योरी से, इसके नियर अबाउट आंसर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप समझ लेना है कि आपने कहीं तो भी गलती की है, वो गलती करेक्ट करना है और कैलकुलेशन ठीक से करना है। तो सेकंड हमारा थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से टू अवॉइड फेल्योर कंडीशन क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेफ शियर स्ट्रेस लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है शाफ्ट में, वो सेफ शियर स्ट्रेस लिमिट से कम होना चाहिए, उससे इक्वल होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? इन ऑर्डर टू अवॉइड फेल्योर ऑफ द शाफ्ट, ये कंडीशन है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के यूनिट में देखा है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा n1 क्या था हमारा, ये यहाँ पे हमने ये सिग्मा n1 और सिग्मा n2 हमने कैलकुलेट किए थे। सिग्मा n1 क्या है 470.76 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। सिग्मा n2 क्या है -12.39 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। ये जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ डी क्यूब, ये वैल्यूज यहाँ पे लेना है। टाउ मैक्स क्या है सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2, तो इक्वल टू सिग्मा n1 क्या है 470.76 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब, राइट। माइनस ऑफ माइनस, ये सिग्मा n2 हमारा माइनस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, राइट। माइनस इंटू माइनस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आपको लगेगा यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, तो ये गलत हुआ। तो गलत नहीं है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस प्लस साइन। प्लस सिग्मा n2 है 12.39 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब, एंड उसको होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 डी क्यूब ऐसा टर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10⁻⁶ कॉमन है दोनों में, न्यूमरेटर में, तो 10⁻⁶ कॉमन हुआ 470.76 प्लस 12.39, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आता है 241.57 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। टाउ मैक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी क्यूब आ गया, टाउ मैक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी क्यूब आ गया, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 5। टाउ मैक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी क्यूब आया, इसका इक्वेशन 5 बोलेंगे। तो एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कंडीशन टू अवॉइड फेल्योर इज टाउ मैक्स शुड बी इक्वल टू टाउ सेफ। टाउ मैक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, टाउ सेफ इतना होना चाहिए, तभी वो फेल्योर नहीं होगा कंपोनेंट का। अगर टाउ सेफ से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा तो शाफ्ट मटेरियल का शाफ्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो टाउ मैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया 241.57 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब इज इक्वल टू टाउ सेफ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। टाउ सेफ कितना है हमारा, सिग्मा सेफ डिवाइड बाय 2। सिग्मा सेफ कितना था 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो उसके हाफ 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो टाउ सेफ का वैल्यू यहाँ पे हमें लेना है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे डी क्यूब का हमें पहले वैल्यू मिल जाएगा, और फिर डी निकालना है, तो 241.57 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 50 होल रेस टू 1/3, राइट, 1/3 रूट लेना है, तभी हमें ये डायमीटर मिल गया। यहाँ पे डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी सेकंड थ्योरी के हिसाब से डायमीटर कितना है, देखिए 169.05 mm। पहला था हमारा 167.59, यहाँ पे देखिए 167.59 mm था। अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से कितना आ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 169.05 आ रहा है। तो आंसर हमारा रेंज में आंसर हमारा रेंज में। तो डायमीटर एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी 169.05 mm। भी तीसरा थ्योरी हमें यूज करना है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी टू अवॉइड फेल्योर, दिस इज द कंडीशन, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो रहा है कंपोनेंट में, वो परमिसिबल स्ट्रेन एनर्जी लिमिट से कम होना चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट है। तो इक्वेशंस क्या आता है उसमें, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी में इक्वेशन ये आता है सिग्मा n1 स्क्वायर प्लस सिग्मा n2 स्क्वायर माइनस 2s म्यू इंटू सिग्मा n1 इंटू n2 होल ब्रैकेट रेज टू हाफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू सेफ स्ट्रेस लिमिट से कम होना चाहिए। तो अभी इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, सिग्मा n1 सिग्मा n2 इसके वैल्यू पुट अप करने। तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, डबल ब्रैकेट यूज किया हमने, फर्स्ट टर्म के लिए पहला ब्रैकेट यूज किया 470.76 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा n1 उसका स्क्वायर, प्लस सिग्मा n2 माइनस था हमारा, प्लस माइनस ऑफ 12.39 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस आता है, तो ये टर्म प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। -2 इंटू म्यू कितना है इस प्रॉब्लम में 0.25 है। सिग्मा n1 का वैल्यू था हमारा 470.76 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। सिग्मा n2 का वैल्यू है हमारा -12.39 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब। तो यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिए, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा टर्म, और होल ब्रैकेट रेज टू हाफ करना भूलना नहीं है, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा सेफ। सिग्मा सेफ कितना है हमारा, सिग्मा सेफ यहाँ पे देखिए, सिग्मा सेफ है हमारा 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सेफ स्ट्रेस का वैल्यू है, ये सेफ स्ट्रेस का वैल्यू है। तो इक्वेशन आपको जरूर ये बड़ा लग रहा है, कैलकुलेशन के लिए बड़ा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इक्वेशन देख के छोड़ देते हैं कि ये हमसे होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने आना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे 470.76 इंटू 10⁻⁶ अपॉन डी क्यूब स्क्वायर। सो 10⁻⁶ का अगर हम स्क्वायर करेंगे
तो 10⁻12 हो जाएगा। 10⁻12 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 into 1/2 इज 10⁻6। तो यहाँ पे तीनों इसमें 10⁻6 कॉमन निकलने वाला है, 10⁻6 कॉमन निकलने वाला। और d3 स्क्वायर रेज टू हाफ, तो डी क्यूब आएगा, डी क्यूब स्क्वायर रेज टू 1/2, ये वैल्यू कितना आएगा, डी क्यूब आएगा। तो ये सभी वर्कआउट करने के बाद आंसर आ रहा है 467.82 into 10⁻6 अपॉन डी क्यूब इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू सिग्मा सेट दैट इज 100। तो यहाँ पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो ये डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 467.82 into 10⁻6 डिवाइड बाय 100। ये डी क्यूब का वैल्यू हो गया, और डी क्यूब का 1/3 रूट लेंगे तो डायमीटर डी मिलेगा। तो 1/3 रूट लेना भूलना नहीं है। ये यहाँ पे डायमीटर आ रहा है 167.24 mm। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के हिसाब से 167.24 mm, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 167.59, तो क्लोज आंसर्स हैं। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से 169.05 mm। तो ये प्रॉब्लम हमने तीनों मेथड से ये डायमीटर का आंसर फाइंड आउट कर लिया। जो हमने पहला लेक्चर जो थ्योरीज ऑफ फेलियर का जो कंसेप्ट का जो लेक्चर है, वही फॉर्मुलेशन यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें यूज करना है। ये थ्योरीज ऑफ फेलियर का तीसरे टाइप का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम हमने आज कंप्लीट कर दिया। Now, thank you very much. See you in the next lecture for the next unit, right? That is 4th unit, torsion of shaft and buckling of columns. So, thank you very much.